এটা আমার বান্ধবী, আমি এদের বাড়িতে এসেছি আজকে তুলসী পুজো। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ख्वाब अंजलि व्लॉग्स में। दोस्तों 2 दिन हम ब्लॉग नहीं डाल पाए हैं, मेरी तबीयत ख़राब थी, मतलब सर्दी जुकाम बुखार हो गया था। तो सर्दी जुकाम हो जाता है तो मेरा बेड रेस्ट 1 हफ्ते का हो जाता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगता है मुझे। तो बस इस वजह से व्लॉग नहीं डाल पा रहे थे हम, और अभी दवा खाए हैं तो थोड़ा सा ठीक ठाक फील कर रहा है, तो हम सोचे क्यों ना आज व्लॉग बना लें। तो बस अभी हम आए हैं खेत में, और बहुत सारे लोगों ने कल तुलसी पूजा किया था, पर आज मैं तुलसी पूजा करने वाली हूँ। मेरा मतलब आज तुलसी जी का जो विवाह होता है वो एकादशी के दिन सब लोग संपन्न करते हैं, हम भी एकादशी के दिन ही संपन्न करते थे। लेकिन इस बार हमने देखा फ़ोन में, और 1-2 लोग और बता रहे थे कि वो 24 को है। तो बस आज है 24 तारीख, और आज ही मैं तुलसी पूजा करने वाली हूँ। तो मैं आई हूँ खेत से मिट्टी लाने के लिए, और वहाँ पर लिपाई पुताई करूँगी और सफाई करूँगी, जो कुछ भी है रंगोली वगैरह बनाना पॉसिबल होगा वो सारा कुछ करूँगी। तो अभी हम आंगन में मिट्टी ला चुके हैं, और ला करके ये जो ईंट के दरार है ना, बस उसी में भर रहे थे। मतलब पूरे आंगन में ईंट बिछाया गया है तो उसमें दरार थे, तो इस वजह से लिपाई पुताई करने में दिक्कत हो रहा था। तो थोड़ा थोड़ा हम दरार को भर भर करके और यहाँ पर लिपाई पुताई करने में लगे हुए हैं। मैं तो बस ये सोच रही थी कि मैं कर पाऊँगी कि नहीं, क्योंकि समय कम था। सुबह सुबह उठ करके सबसे पहले हमने खाना बनाया, खाना बनाने के बाद हम खेत गए हैं दोस्तों, और वहाँ जा कर के वीडियो शूट किए हैं। और जिस टाइम खाना बनाया उस टाइम का हमने कोई वीडियो शूट नहीं किया था, क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा बिजी थे। अभी भी किनारे किनारे की लिपाई पुताई बाकी ही दिख रही है, तो अभी हम इसको कुछ देर में डन करेंगे। फिलहाल आप देखिए कि कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है, और काम में इतना ज़्यादा बिजी हो गए कि समय का ध्यान ही नहीं रहा। आज मैं जाने वाली हूँ अपने फ्रेंड को रिसीव करने के लिए। तो आप इस वीडियो क्लिप में देख सकते हैं कि अभी हम ना उसके घर पे ही हैं, मतलब ये उसके मासी का घर है, जो कि हमारे घर से 1-1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो अभी मेरे फेस का एक्साइटमेंट देख सकते हैं, और इसको हम अब लेकर के जाएंगे अपने घर। अभी लाई है मेरे लिए पानी पीने के लिए, तो अभी हम पानी पियेंगे और हम दोनों लोग चलेंगे घर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी है। और फाइनली हम घर पे आ चुके हैं, और ये मेरा वीडियो शूट कर रही है, और मैं यहाँ पर रंगोली बना रही हूँ। और धीरे धीरे अब अंधेरा भी होने लग गया है दोस्तों। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ रहा था वैसे वैसे मुझे बहुत घबराहट सा हो रहा था। वैसे अभी बहुत ज़्यादा अंधेरा नहीं, मतलब बस यही कि सूर्यास्त होने वाला था। तो घबराहट मुझे इस वजह से हो रही थी क्योंकि मुझे सब अकेले अरेंजमेंट करना था। इस बार की तुलसी पूजा पर मम्मी घर पर नहीं थी, मम्मी गई है मासी के यहाँ। तो इस वजह से तुलसी पूजा का जो कुछ भी कार्यक्रम है वो सब कुछ मुझे ही निपटाना था। तो मैं सोच रही थी कि जल्दी जल्दी कर लूँ, क्योंकि मुझे प्रसाद भी अभी बनाना था। ज़्यादा देर हो जाएगी तो फिर दिया जलाने में लेट हो जाएगा, बस इस वजह से। तो अभी आप देख सकते हैं हम यहाँ पर टूटी फूटी रंगोली बनाने में लगे हुए हैं। हमें रंगोली बहुत 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 ज़्यादा पसंद है, बस दुख की बात यह है कि हमें रंगोली बनाना आता ही नहीं है। तो टूटी फूटी रंगोली मैंने यहाँ पर बना ली है, और आप डिसाइड करके बताना कि मैं रंगोली कैसी बनाई हूँ। तुलसी विवाह की जो भी ये रंगोली है जो मेरे से बन पाया है दोस्तों, तो आप लोग ही डिसाइड करके बताना कि ये रंगोली मैं कैसी बनाई हूँ। वैसे मैं तो अपने जाने में बहुत अद्भुत बना दी हूँ, बहुत अच्छा बना दी हूँ, जैसा मुझे नहीं आता है। अभी आ चुकी हूँ मैं किचन में प्रसाद बनाने के लिए, और सबसे पहले मैं यहाँ पर प्रसाद में पूड़ी बनाऊँगी। थोड़ा सा घी डाली हूँ मैं कढ़ाई में। तब तक देखिए मेरी दादी भी आ गई कि खेत का कल ये काम होने वाला है, कल वो काम होने वाला है, बताने के लिए आई थी। बस बता करके वो चली गई है, और मैं यहाँ पर पूड़ियाँ तल रही हूँ, और मेरी फ्रेंड यहाँ पर बैठ करके और दादी से बातें कर रही थी। और हम सोचे कि चलो हम प्रसाद ही बना लेते हैं फटाफट से, तब इसके साथ बैठ करके आराम से बातें कर लेंगे, क्योंकि ये भी बहुत दिनों के लिए नहीं आई हुई थी, सिर्फ 24 घंटे के लिए ही मेरे पास आई हुई थी। तो हमें और भी टेंशन हो रहा था कि कब जल्दी से सारा काम ख़त्म होगी, हम थोड़ा सा इसको भी टाइम दें। तो जब ये देखी कि मैं अकेले करने में लगी हुई हूँ तो बोली कि लाओ थोड़ा सा मैं भी कर देती हूँ। तो मैं बोली कि नहीं तुम रहने दो, कौन सा ज़्यादा खाना बनाना है, सिर्फ प्रसाद ही तो बनाना है, और डिनर वो मैं रेडी कर लूँगी। लेकिन बोली कि नहीं मुझे भी करने दो। तो बस आटे की छोटी छोटी लोइयाँ कर रही थी, और मैं ले करके और पूड़ियाँ बना रही थी, और थोड़ा थोड़ा हाथ बटाने में लगी हुई थी। जैसा कि थंबनेल में हमने जिक्र किया है कि कोलकाता से कोई मिलने के लिए आया है, तो दोस्तों ये वही इंसान है जो कि इतना दूर से हमसे मिलने के लिए आई है। एक्चुअली इसके मासी का घर यहाँ पर है, तो ये कोलकाता से आई है अपने मासी के घर। तो हमने बोला कि बस मिल कर के जाना।
तो हम चले गए थे इसको रिसीव करने के लिए और फिर दोनों लोग यहाँ पर मस्ती किए मेरे घर आकर के और बहुत सारी बातें किए। और अभी आप देख सकते हैं कि हम दोनों किचन में भी लगे हुए हैं। तो बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन होगा कि आप कैसे मिले इनसे कोलकाता में वगैरह वगैरह, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है। तो मैं बता दूं कि ये हमारी बनारस में 2019 में रूममेट रह चुकी हैं। तो बस आज तक ये बॉन्डिंग ऐसे ही बनी है हम दोनों की, बहुत अच्छी केमिस्ट्री हम दोनों लोगों की। तो इस वजह से ये मेरी बहुत क्लोज़ फ्रेंड भी है और इस तरीके से हमारी फ्रेंडशिप हुई। तो अभी हम दोनों लोग मिल करके और पूजा कर रहे हैं तुलसी जी का विवाह संपन्न करने में लगे हुए हैं। तो मैं थी, मेरी दादी थी और मेरी फ्रेंड थी, तीनों लोग थे। आप देख सकते हैं हम जो रंगोली बनाए थे वहाँ पर दिए वगैरह लगा लिए हैं और अब अपनी दादी से बोलेंगे कि वो पूजा संपन्न करे, क्योंकि ऐसा कहा जाता है दोस्तों, सब लोग बोलते हैं कि जो सुहागिन होती हैं वही तुलसी जी का पूजा वगैरह करती हैं, मतलब विवाह संपन्न कर सकती हैं। तो वो तो मेरी दादी ही कर सकती हैं। तो बस हम अपनी दादी को थोड़ा थोड़ा इंडिकेट कर रहे थे, क्योंकि मेरी दादी का हाथ काँप रहा था, तो कुछ चीज़ें नहीं कर पा रही थी, कुछ चीज़ें भूल भी जा रही थी। तो बस उनको हम थोड़ा थोड़ा इंडिकेट कर रहे थे, तो वो समझ जा रही थी कि हाँ ऐसे करना है, पहले ये करना है, पहले वो करना है। ये जो दिए आप सभी लोग देख पा रहे हैं, ये है आटे के दिए। अक्सर मैं पूजा पाठ में आटे के ही दिए बनाती हूँ। लोग बोलते हैं कि आटे के दिए शुद्ध होते हैं, तो मेरे पास मिट्टी का दिया नहीं था, तो बस मैं आटे की छोटी छोटी लोइयाँ करके और ये 5 दिए तैयार की थी पूजा करने के लिए। तो बस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दादी दिए जला दी है और मैं प्रसाद बनाई थी, हलवा पूड़ी, बस इतना ही बनाई थी दोस्तों। अगर आप चाहें तो और भी कई तरीके के पकवान बना सकते हैं, प्रसाद बना सकते हैं। तो मैं तो यही बना करके अक्सर पूजा करती हूँ तुलसी जी का। और आप देख सकते हैं यहाँ पर दादी चूड़ी पहना रही है तुलसी जी को। 2 तुलसी जी हैं, एक को गमले में मैं लगा रखी हूँ और एक बड़ी तुलसी जी है, एक रामा तुलसी जी है, एक श्यामा तुलसी जी हैं। तो यहाँ पर दादी चुनरी मतलब लगा रही है तुलसी जी को। इतना कमज़ोर थी ये तुलसी जी ना कि गिर जा रही थी तो एक चूड़ी उनको पहनाया, फिर चुनरी, फिर ये माला, और देखिए कितनी खूबसूरत सी लग रही हैं, वैसे नज़र ना लगे तुलसी जी को। और अब हम दादी को बोलेंगे इनको सिंदूर लगाने को। तो बस अब दादी यहाँ पर सिंदूर लगा रही हैं। दोस्तों जैसे जैसे मुझे समझ में आ रहा था वैसे वैसे हम कर रहे थे, मुझे कोई बताने वाला नहीं था और ना ही मुझे कुछ पहले का आइडिया था। जैसा मैं अपनी मम्मी को देखती थी कि पूजा करती थी, तो देख करके थोड़ा बहुत हम सीखे हैं, तो बस वही हम दादी को बता भी रहे थे। पहले से हमें कुछ भी ज्ञात नहीं था कि तुलसी जी का ऐसे विवाह किया जाता है, ऐसे सब कुछ किया जाता है, ऐसे प्रसाद बनाया जाता है। बस हम मम्मी का देखे हैं कि मम्मी ऐसे श्रृंगार का सामान ला करके पूजा करती थी और ऐसे चढ़ाती थी प्रसाद वगैरह। तो सेम टू सेम मैंने भी वही प्रोसेस रिपीट किया है। श्रृंगार का सामान जो कुछ भी था वो मैंने नया मार्केट से ख़रीद करके लाया और फिर ऐसे रंगोली तैयार किया, प्रसाद बनाया और फिर जैसे मम्मी पूजा करती थी वैसे हम सभी लोगों ने मिल करके पूजा कर दिया। तो दोस्तों आप देखिए कितना सुंदर सा लग रहा है यहाँ के डेकोरेशन। धीरे धीरे अब हम पूजा पाठ की ओर अग्रसर होते हैं। तो अभी यहाँ पर दादी अगरबत्ती घुमा घुमा करके तुलसी माता का पूजा कर रही हैं और हम लोग सॉन्ग भी साइड में चला रहे थे। तो वो वाला मतलब सॉन्ग के साथ हमें वीडियो नहीं डाला क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा दोस्तों। हम लोग को बताने की तो ये ज़रूरत है ही नहीं, कॉपीराइट आ जाएगा। तो अभी देखिए यहाँ पर घंटी टनटना रही है दादी। तुलसी जी की आरती उतार रही है बड़े प्यार से मेरी दादी, आप देख सकते हैं। और हम घंटी बजाने में लगे हुए थे, बारी बारी से सब लोगों ने पूजा किया। तो अभी मैं आरती उतार रही हूँ तुलसी जी का और मुझे बहुत ही अच्छा लगा पूजा करके। और यहाँ पर मेरी फ्रेंड भी आरती कर रही है तुलसी जी का। दोनों तुलसी जी का पूजा पाठ हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से किया था। मैं तो सोची भी नहीं थी कि इतना अच्छे तरीके से मैं पूजा पाठ कर पाऊँगी। मम्मी थी नहीं कि कोई बताएगा मुझे कि हाँ ऐसे पूजा करो वैसे करो, बट फिर भी जैसे मेरा दिमाग काम किया वैसे ही मैंने अरेंजमेंट किया और पूजा पाठ किया। और सच बताऊं तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुआ
खुद से ऐसे सारा कुछ अरेंजमेंट करके पूजा करके मुझे बहुत अच्छा सा फील हुआ। और ये देखिए हम दोनों लोग भगवान का यहाँ पर आराधना भी कर रहे थे और थोड़ा थोड़ा मस्ती भी कर रहे थे। एक्चुअली क्या है कि सॉन्ग जो साइड में चल रहा था कभी कभी नेटवर्क इशू की वजह से वो बंद हो जा रहा था, तो जैसे ही हम भक्ति भावना में लिए होते तब तो बंद हो जा रहा था। तो दोस्तों हमारी तुलसी पूजा हो चुकी है और ये मैं हूँ और ये मेरी दोस्त है जो कि मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिए तुलसी पूजा करने में। बहुत फोर्स कर रहे हैं अपने दादी को वीडियो में आने के लिए, लेकिन वो नहीं आएगी, वो अभी अपने काम में बहुत ज़्यादा लीन है। दिखाते हैं, दुनिया भर का ठंडा भी लग रहा है इसको, कैमरे में नहीं आएगी, कोई बात नहीं। पर हम लोग तो तुलसी पूजा बहुत अच्छे तरीके से कर लिए हैं। बहुत सारे लोगों ने कल पूजा किया था, पर हमारी पूजा तो आज संपन्न हुई है। বন্ধুরা, এটা আমার বান্ধবী, আমি এদের বাড়িতে এসেছি আজকে তুলসী পুজো। আমরা দুজন মিলে তুলসী পুজো করেছি খুব ভালোভাবে। অ্যান্ড এর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করুন আর লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না। तो कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।